सर हमारे ना एक बिल्डिंग है, उधर किराएदार हैं, पठान है। वो मियाँ बीवी आपस में झगड़ा कर रहे थे तो 15 पे कॉल हुई। मैं झूठा हुआ तो मुझे मज़ीद सज़ा दें। अगर ये इंसान, मुझे तो इसके ईमान पे भी शक है। जिस तरह के इसने मेरे साथ काम किए हैं, जिस तरह इसने मुझे गालियाँ दी हैं, वो मुझे जब आप बुलाएंगे मैं आपके सामने रिपीट करूँगा। दरिंदा इंसान है ये, दरिंदा। मैं तो इसको खबर शामिल करते हैं। लाहौर से थाना शेराकोट की हदूद में पुलिस गर्दी का वाक़या पेश है। वर्दी बदली काम न बदला। हाफ़िज़ कुरान को ASI जुल्फ़कार तशद्दुद का निशाना बनाते हुए रोज़े की हालत में तशद्दुद करता रहा। हाफ़िज़ कुरान का मेडिकल आने के बावजूद भी इंसाफ न मिल सका। आला हुकाम से अपील करते हुए सर हमारे ना एक बिल्डिंग है, उधर किराएदार हैं, पठान है। वो मियाँ बीवी आपस में झगड़ा कर रहे थे तो 15 पे कॉल हुई, पुलिस आ गई। तो वो उन्होंने अंदर से ना कुंडी लगा ली, गेट बंद कर लिया। मुझे भी कॉलें आई मोहल्ले में से, उन्होंने कहा ये पुलिस आपका दरवाज़ा तोड़ रही है। कौन था वो पुलिस वाला जो आपका दरवाजा तोड़ रहा था? जुल्फ़कार ASI है और जांगली मशहूर है। तो उसने आके ना दरवाज़ा तोड़ना शुरू किया। तो मुझे भी कॉलें आई हैं मोहल्ले से कि आपके दरवाज़े पे पुलिस आई हुई है, देखो क्या बात है। मैं आया हूँ, मैंने आके तो सलाम किया आके। मैंने कहा सर क्या बात है, आप ठहरें ज़रा रुकें, क्या आप मुझे बताएं क्या मसला है। तो उसने जुल्फ़कार जांगली ने कहा जी तुम कौन हो। मैंने कहा मैं मालिक मकान हूँ, मुझे बताएं खैरियत है। उसने आगे से मुझे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद उसके साथ 2-3 और मुलाजिम थे, उन्होंने मुझे वहाँ पे मारना शुरू कर दिया। ये भी बताते जाए कि ये थाना कौन सा था जहाँ भैया हुआ? थाना शेराकोट। तो उन्होंने उधर मुझे बाज़ार में मारना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे मेरी अचानक कोई उधर बैठा हुआ था, लोग देख रहे थे मोहल्ले पे, और मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे थाने ले गया। वहाँ जाके उसने मुझे, जो बंदा बाज़ार में इस तरह मेरे ऊपर तशद्दुद कर रहा है, वो थाने में बंद कमरे में मेरे साथ क्या कर सकता है, आप खुद अंदाजा किया था उसने? सर उसने मुझे ऐसे पीछे बाजू बांध के ना इस तरह, तो उसके कमरे में अंदर किल्ली लगी हुई, उसके साथ मुझे लटका दिया। तकरीबन 1.25 घंटा लटकाया। उसके बाद उसने मुझे उतारा है। मैंने कहा सर बस करें, आप मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे वजह बताओ। तो मेरा रोज़ा भी है, मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, ना इस तरह करो। कहता तुम्हारा रोज़ा है? अच्छा। उसने एक मुलाजिम को कहा, रऊफ़ मुलाजिम है, उसे कहता है इसके मुंह में डंडा दो। उसने रऊफ़ ने आके इस तरह मेरे मुंह में ज़बरदस्ती डंडा दिया। मेरे पीछे बैठ के ना ऐसे पकड़ लिया, मेरा मुंह खुल गया। तो जुल्फ़कार जांगली ने मेरे मुंह में थूके फेंकी हैं। उसने कहा जी खोल रोज़ा, तू बड़ा रोज़ेदार बना हुआ है। वो हमें आके पूछता है कि जी क्या करने आए हो। उसके बाद सर उसने मेरे ऊपर पर्चा दिया 506B का। आप वीडियो देख लें। क्या ये वीडियो देख के आप कहते हैं कि मेरे ऊपर ये 506B का पर्चा बनता है? ये दफ़ा लगती है। 506B का मतलब है कि पुलिस पे हमला करना विद पिस्तौल। क्या उस वीडियो में मैंने पुलिस पे हमला किया है या मेरे पास उधर पिस्तौल किसी को नज़र आ रहा है? उसने 3-4 और दफ़ा लगाई हैं मुझे। उसने पर्चा करके सुबह हमने अदालत पेश हुए हैं जज साहब के सामने, ज़मानत हो गई हमारी। उसके बाद मैंने CCPO साहब पे दरख्वास्त दी है, तो उधर मेरी नहीं सुनवाई हुई। उन्होंने इंक्वायरी की है, अहमद रज़ा साहब ने, और अरशद ASI था, इंक्वायरी उन्होंने की है, मगर मेरी उधर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई पर्चे का आर्डर वगैरह नहीं हुआ। मेरी दरख्वास्त है IG डॉक्टर उस्मान साहब से और DIG फैसल साहब से कि मुझे अपने पास बुलाएं। मेरा जो है, मेरी तफ्तीश आप खुद करें। अगर मैं झूठा हुआ तो मुझे मज़ीद सज़ा दें। अगर ये इंसान, मुझे तो इसके ईमान पे भी शक है। जिस तरह के इसने मेरे साथ काम किए हैं, जिस तरह इसने मुझे गालियां दी हैं, वो मुझे जब आप बुलाएंगे मैं आपके सामने रिपीट करूंगा। इस तरह कैमरे के सामने मैं रिपीट नहीं कर सकता। आपको पता चलेगा कि ये एक पुलिस वाला है कि या ये एक दरिंदा इंसान है। ये दरिंदा, मैं तो इसको